जय हिंद। आज के वीडियो में जानेंगे फ्लाइंग व्हील या गतिमान गतिपाल पहिया क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आईटी स्ट्रक्चर, आईटी या ईटीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे डालते रहते हैं। वहाँ पे आप सही ऑप्शन का चयन करके और अपना जो है एसटी दे सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज। वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको हम समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। अभी प्रति झारखंड और बिहार के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन हैं या आईटीआई के क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे अपडेट आपको करते रहे। जान लेते हैं गतिपाल भैया क्या है या फ्लाइंग व्हील क्या है। गतिपाल भैया पल भैया एक ऐसा चक्र है जो मैकेनिकल या ऐसा चक्र है या कह सकते हो एक ऐसी मैकेनिकल युक्ति है जो रोटेशनल एनर्जी को घूर्णन एनर्जी में स्टोर करती है। कहें तो काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा में समाहित कर लेती है। ये इंजन में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का पहिया लगा होता है, एक साइड में एक व्हील होता है जिसे हम लोग गतिपाल का पहिया बोलते हैं, और यह इसकी बैलेंसिंग के लिए काम आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये इसके 30 होते हैं। कभी कभी फिगर देके पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव विकल्प कि फ्लाइंग व्हील किसे कहते हैं, तो इस तरीके का फिगर है। तो ये वाला जो फिगर है ये फ्लाइंग व्हील है, और यहाँ पे जो दांतें कटे हैं छोटे छोटे गियर टाइप में, इसको द टिप्स कहते हैं, या गतिपाल पहिया के दांत भी कह सकते हैं। गतिपाल पहिया उनके सॉकेट से जुड़ा होता है या एक भारी पहिया होता है जो कास्ट आयरन या ढलवा लोहे का बना होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गतिपाल पहिया किससे बना होता है, तो कास्ट आयरन से बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी में ढलवा लोहा कहते हैं। फ्लाइंग व्हील क्या है, अब हम फ्लाइंग व्हील की बात कर लेते हैं। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो फ्लूएशन का काम करती है और मदद करती है सर्किल स्ट्रोक के दौरान आउटपुट सापट को, यानी सापट को जो उस समय मदद करती है उसे हम लोग फ्लाइंग व्हील कहते हैं। स्पीड इंसुलेशन को कम करती है, इसके साथ एक तरह की एनर्जी को रियर वायर भी कहते हैं, क्योंकि यह फ्लाइंग व्हील अधिक एनर्जी स्टोर करने का काम करती है। और पावर स्ट्रोक के दौरान, पावर स्ट्रोक अगर आपने नहीं समझा है तो पावर स्ट्रोक, टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक, ये हम वेरी शॉर्टली आपको एक क्लियर वीडियो में बाई बोर्ड पे ट्राई करेंगे कि इसको हम क्लियर करें कि फोर स्ट्रोक टू स्ट्रोक क्या होता है। ये पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये लैच भी करती है और एडल स्टॉप भी करती है। मुख्य एनर्जी में ड्राइवर का काम करना होता है और यह ड्राइवर स्पीड पर निर्भर करती है। इस तरीके की पहिया होती है, इसमें कुछ सेटिंग होती है फ्लाइंग की। और ये जो होती है ये देखिए, ये इस तरीके की जो इंजन या मोटर कि जो घरों में पानी वगैरह लगाने के लिए इंजन होते हैं उस तरीके का जो एक पहिया अलग से लगा होता है जो केवल रोटेशन करता है या स्टॉक में काफी ज्यादा मदद करता है और इंजन की बैलेंसिंग में भी काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। इसके पार्ट्स भी आप देख सकते हो, कभी कभी पार्ट्स का नाम पूछ लेता है, हाउसिंग क्या है, फ्लाइंग व्हील सॉकेट क्या है, ट्रांसमीटर सॉकेट क्या है, टोटल डिटेल्स आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। फ्लाइंग व्हील का कार्य सिद्धांत, इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है इस बारे में चर्चा करते हैं। फ्लाइंग व्हील इंजन से आउटपुट सॉकेट से जुड़ा होता है। जानते हैं कि इंजन से मिला हुआ आउटपुट हमेशा एक सा नहीं होता है और आउटपुट सॉकेट की स्पीड बढ़ती घटती रहती है, और इससे वाहन एक जैसी स्पीड की जरूरत होती है। एक जैसी स्पीड की जरूरत होती है। फ्लाइंग व्हील स्पीड को एक जैसा करने का काम करता है, यानी पूछ सकता है आपसे कि इंजन की स्पीड को एक जैसा करने का काम किससे किया जाता है, तो फ्लाइंग व्हील से किया जाता है। आपको ध्यान रखना है इंजन से मिला आउटपुट यदि हमारे वाहन की जरूरत से ज्यादा हो तो वह फ्लाइंग व्हील स्टोर कर लेता है, और जब इंजन से मिल जाता आउटपुट कम मिलता है तो वह फ्लाइंग व्हील आउटपुट स्टोर आउटपुट मिला हुआ होता है उसे वाहन को देगा। इससे वाहन की पावर एक जैसी रहती है। आई होप कि आपको फ्लाइंग व्हील क्लियर हो गया होगा। अब इसके प्रकार कितने होते हैं, जरूरत के हिसाब से इससे अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ प्रकार हम आपको बताते हैं। एम टाइम फ्लाइंग व्हील। एम टाइम क्या होती है, यह फ्लाइंग व्हील की मदद से ज्यादा भार वाले व्हीकल रिम की परिधि पर लगाया जाता है। इस प्रकार की फ्लाइंग व्हील का उपयोग ज्यादा किया जाता है। देख सकते हैं आप। डिस्क टाइप होती है, डिस्क टाइप वगैरह ये सब डिटेल्स में हम लोग आगे बात करेंगे। डिस्क टाइप जो फ्लाइंग व्हील होता है वह एक जैसा भार वितरित करता है, पूरे क्षेत्रफल पर भार वितरित करता है, जिससे डिस्क फ्लाइंग व्हील पर रिम की फ्लाइंग व्हील अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यह पूर्ण त्रिज्या रिम के फ्लाइंग व्हील को कम होती है। इसका उपयोग भी कम किया जाता है। फ्लाइंग व्हील की स्पीड का वेरिएंट, जो वेरिएंट होते हैं इससे कैसे होते हैं, जबकि हमें डिमांड कंसर्न रहती है तो वह वेरिएंट चौकर की सप्लाई से सप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ जब डिमांड वेरिएबल ट्रंक जो होता है, ट्रंक ट्रंक एक इंजन का पार्ट होता है, वो हम आपको इंजन में समझाएंगे, और इससे ट्रंक की सप्लाई को कंसर्न रहती है और दोनों केस में सप्लाई की डिमांड यानी मिसमैचिंग रहती है। इस वेरिएंट की सप्लाई को डिमांड और स्पीड को वेरिएंट कहते हैं। आई होप कि वेरिएंट आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लुएंस ऑफ एनर्जी, ये क्या होती है, फ्लुएंस ऑफ एनर्जी। फ्लोरेंस ऑफ एनर्जी एक संपूर्ण सर्किल ऑपरेशन के लिए है। जब भी किसी मैकेनिकल डिवाइस को एक पूर्ण सर्किल में फ्लुएंस एनर्जी में समझाना
या निर्धारित करना होता है तब उसे टर्निंग मोमेंट में जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम से समझा जा सकता है। देखिए इस तरीके से ये चलता है फ्लाइंग व्हील। इस तरीके से जो इंजन की एनर्जी होती है उसे स्टोर या बैलेंस करती है फ्लाइंग व्हील के माध्यम से किया जाता है। इससे क्या है, ये देखिए यहाँ पे देखिए टोटलिंग बैलेंस है पूरा, ये करके देखिए यहाँ पे टोटलिंग बैलेंस है। तो इस तरीके मेन टार्क सिंगल सिलेंडर डबल स्ट्रेचिंग इंजन के लिए होता है। m बराबर होता है मेन टार्क यानी v साइकिल अपन 2 पाई का मान 22/7 होता है। मेन टार्क सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऐसे इंजन के लिए होता है। तो ये 2 स्ट्रोक इंजन के लिए ये ध्यान रखिएगा, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए v/4πr होता है। यह w यहाँ वर्क ऑफ साइकिल है। अब औसत फ्लुएंस ऑफ स्पीड ये क्या होती है, गेस्टेड स्पीड और लेटेस्ट स्पीड के बीच का अंतर मैक्सिमम फ्लोरेंस ऑफ स्पीड कहते हैं। यानी जो गेस्ट स्पीड होती है और लेटेस्ट स्पीड के बीच का अंतर होता है उसे फ्लोरेंस ऑफ स्पीड कहते हैं। किसी मैकेनिकल डिवाइस के लिए मैक्सिमम फ्लोरेंस ऑफ स्पीड n मैक्सिमम और माइनस n मैक्सिमम होता है। यानी दोनों स्पीड को जो मैक्सिमम स्पीड होती है और मिनिमम स्पीड को माइनस करके जो मैक्सिमम फ्लोरेंस स्पीड है वह निकाली जा सकती है। यह सब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वहाँ पे समझेंगे कैसे होता है मैक्सिमम का मेन स्पीड के बीच का अनुपात ग्रेटेस्ट ऑफ टॉलरेंस स्पीड कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो हमने आपको बता दिया है। इस तरीके से भी देख सकते हैं, इसका फार्मूला वही स्पीड ऑफ फ्लोरेंस स्पीड एंड एनर्जी। इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक हम आपको क्लियर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो काइनेटिक आप जरूर देख लीजिए। काइनेटिक क्या होता है, मैक्सिमम फ्लोरेंस ऑफ एनर्जी कहते हैं इसे डेल्टा ई मैक्स लिखा जाता है। इसका सूत्र होता है डेल्टा ई मैक्स मतलब मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी से माइनस किया गया। ये पावर प्रेस ऑफ फ्लाइंग व्हील की जरूरत क्यों पड़ी। आमतौर पर इसका उपयोग फ्लोरेंस ऑफ स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब क्रैंक का जो लोड रहता है वह कंस्टेंट या वेरी वेरी करता है तो और क्रैंक सॉकेट का इनपुट लगातार वेरी करता है, तो इस साइकिल के दौरान जब उपयोग किया जाता है इसे साइकिल फ्लोरेंस को कम करने के लिए किया जाता है। इसका जो पंचिंग प्रेस और रिवेटिंग मशीन द्वारा उपयोग किया जाता है या फ्लोरेंस को कम करने के लिए पंचिंग प्रेस और रिवेटिंग मशीन के टार्क में अवेलेबल रहता है और कंस्टेंट रहता है, इसे वेरी लोड करता है और इस साइकिल के दौरान एक फ्लाइंग व्हील का उपयोग पास किया जाता है। फ्लाइंग व्हील के लिए क्या क्या है, फ्लाइंग व्हील रिंग शेप का होता है, तो ध्यान रखना है। इसका जो फार्मूला होता है I बराबर mc प्लस जहाँ डिस्क शेप हो और जहाँ डिस्क यानी डिस्क r बराबर √2 IMC²। ये डिटेल्स में होता है, इसमें जब न्यूमेरिकल्स में हम लोग डिटेल्स में बात करें। थैंक यू।